रोज़े के मुतालिक साइंसदानों ने हमें 4 स्टेजेस बताए हैं। रोज़े रखने से हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म का बेहतर होना, चर्बी का ख़त्म होना, दिमाग की बेहतरी भी शामिल है। ये तमाम फ़वाइद तो फिज़िकली हैं। रोज़े के रूहानी फ़वाइद तो शायद हम जानते ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ अरीना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में तमाम मुसलमान ढेरों नेकियां कमाने के लिए कई इबादतें करने और माह रमज़ान की रोज़े रखने में मसरूफ़ हैं। जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज कर रखी हैं, उनका ना सिर्फ हमें रूहानी फ़ायदा मिलता है बल्कि उनके कई जिस्मानी फ़वाइद भी हैं, जिन्हें अभी भी साइंसदान ढूंढने में मसरूफ़ हैं। जैसे कि नमाज। कहते हैं कि नमाज से बेहतरीन वर्जिश कोई नहीं। इसी तरह रोज़े रखने से भी हमारे जिस्म में बहुत ही फ़ायदेमंद असरात मुरतब होते हैं, जो आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक सवाब मुकर्रर कर रखा है, लेकिन रोज़े का कोई सवाब मुकर्रर नहीं किया। अल्लाह पाक कहते हैं ना कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद ही दूंगा। अब आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखना हमारे लिए कितने अहम है। रोज़े के मुतालिक साइंसदानों ने हमें 4 स्टेजेस बताए हैं कि पहले स्टेज में हमारी बॉडी में क्या होता है, दूसरे में क्या असरात मुरतब होते हैं, तीसरे और चौथे में क्या असरात मुरतब होते हैं। फर्स्ट स्टेज मतलब कि पहले 7 रोज़े। पहले स्टेज में हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। इसके कम होने से हमारी बॉडी में क्लींजिंग प्रोसेस मतलब कि हमारी बॉडी में सफाई का काम शुरू हो जाता है। इसलिए रोज़े में शुरू के दिन हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होते हैं। रोज़े के पहले कुछ दिनों में हमारे साथ ये मसाइल पेश आ सकते हैं, जिस तरह सर दर्द, नींद का कम आना, ज़्यादा थकान होना, चक्कर आना और शदीद भूख और प्यास का लगना। स्टेज 2 मतलब कि 7 दिनों के बाद के कुछ रोज़े। अगले कुछ दिनों तक हमारा जिस्म भूख प्यास बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलने की वजह से हमारे जिस्म की तमाम ताकत, तमाम एनर्जी सफाई करने में मसरूफ़ हो जाती है और इससे ब्लड सेल्स की हीलिंग एंड रिपेयरिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम हमारे जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना और जिस्म में तमाम बीमारियों से बचाना होता है और हमारे तमाम बॉडी ऑर्गन्स की रिपेयरिंग एंड डिटॉक्सिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसमें बॉडी का जहरीला मादा खारिज होने लगता है और जिस्म को बिल्कुल नया और तंदुरुस्त बनाने में अपना किरदार अदा करता है। स्टेज 3 इस मरहले में हमारे जिस्म में ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दिमाग अच्छे तरीके से काम शुरू कर देता है और जिस्म ताकत महसूस करता है, जिससे हम खुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड फ्रेश फील करते हैं। रोज़े के दौरान जिस्म की तंदुरुस्ती का अमल पहले से तेज़ हो जाता है और तमाम अज्जा जैसे कि लिवर, किडनी, ब्रेन एंड स्किन सब अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। स्टेज 4 आखिरी 10 दिनों में हमारा जिस्म मुकम्मल तौर पर रोज़ा रखने का आदी हो जाता है और जिस्म मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त और तवाना हो जाता है। इससे हमारी मेमोरी पावर एंड कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस्म की ताकत और दिमाग की याददाश्त सब तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सफाई का काम खत्म हो चुका होता है। जितने भी जहरीले मादे हमारे जिस्म में होते हैं, उनका इखराज खत्म हो चुका होता है और जिस्म दोबारा से नया, तरोताज़ा और बेहतरीन काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा रोज़े रखने से हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म का बेहतर होना, चर्बी का ख़त्म होना, दिमाग की बेहतरी भी शामिल है। ये तमाम फ़वाइद तो फिज़िकली हैं। रोज़े के रूहानी फ़वाइद तो शायद हम जानते ही नहीं। रोज़े के जितने रूहानी फ़वाइद हैं वो हमारी सोच से बाहर हैं, क्योंकि रोज़े का सवाब अल्लाह ताला हमें आखिरत में देंगे, जो हमारी सोच से बाहर है। जितने भी फिजिकल बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप लोगों को वो हासिल करने हैं तो उसके लिए आपको अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी, नहीं तो आपकी बॉडी आपको रोज़े का मुकम्मल फ़ायदा नहीं देगी। अगर आप ये सारे फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, खुद को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो आपको नेचुरल फ्रूट्स खाने चाहिए। आपको तमाम चिकनाई वाली चीज़ें खाने से बिल्कुल परहेज़ करनी चाहिए, जिस तरह समोसे, पकौड़े, ये सब आपको हरगिज़ नहीं खाने चाहिए। आपको पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकत है। ये हमारी इबादत का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। इस महीने में आपको खूब इबादत करनी चाहिए। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो ज़रूर लेनी चाहिए और कुछ लोग तो रमज़ान के सारे रोज़े सोकर ही गुजारते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा सोने से भी इंसान ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, बल्कि
सुस्त बना रहता है, इसलिए आपको मतवाजन नींद लेनी चाहिए। इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि बहुत से लोग इस वीडियो से इस बाबरकत महीने में फ़ायदा उठा पाएँ। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में।